गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 18वां अध्याय। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, पूर्व समय में 5 गंधर्व थे। उनकी 5 कन्याएं थी। सुख संगीत नाम के गंधर्व की कन्या का नाम प्रमोदिनी था। सुशील गंधर्व की कन्या का नाम सुशीला था। स्वरवेदी गंधर्व की कन्या का नाम सुंबरा था। चंद्रकांत गंधर्व की कन्या का नाम सुतारा था और सुप्रभा गंधर्व की कन्या का नाम चंद्रिका था। हे राजन, वे 5 कन्याएं एक समान ही सुंदर और समान आयु वाली थी। चंद्रमा के जैसे कांति बिखेरती हुई और चंद्रमा के अमृत के समान आंखों को आनंद देने वाली, मन को मोहित करने वाली, समस्त गुणों की खान थी। एक क्षण में भी किसी का भी चित्त हरने वाली, मानो स्वर्ग की ही अप्सराएं हों। और उन 5 का आपस में अत्यंत प्रेम था। वे 5 सुंदरियां सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, सोने के समान चमकती हुई आभा लिए, अनेकों प्रकार के गीत गान करने में और हर प्रकार के वाद्य, वीणा, बांसुरी, मृदंग, ताल बजाने में तथा नृत्य कला में अत्यंत निपुण थी। इस प्रकार वे 5 कन्याएं नित्य निरंतर भ्रमण और क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करती थीं। एक दिन माघ मास में वे 5 कन्याएं कौतुकवश एक साथ घूमने के लिए निकली और घूमते घूमते एक अत्यंत ही शोभायमान सुंदर वन में पहुंच गए। उस वन में अत्यंत सुंदर, स्वच्छ और मीठे जल से भरा हुआ एक सुंदर तालाब था। उस तालाब और उस वन की शोभा को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके समीप एक छोटा सा मंदिर था। वहां से कुछ पुष्प तोड़कर तालाब के तट पर मां पार्वती की पूजा के लिए एकत्रित हो गई। उस सुंदर तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करके, अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से मां पार्वती का पूजन करके वे 5 कन्याएं फिर बड़े आनंद और उत्साह से अपने अपने वाद्य बजाने लगी। अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्रों से गुणगान करते हुए, गीत गाते हुए वे बड़े ऊंचे और मधुर स्वर में आलाप देने लगी और नृत्य करने लगी। जब वे कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी, तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में देवनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि के स्नान करने को आए। वह अत्यंत सुंदर और युवा ऋषि थे। ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल से उनका मुख सूर्य के समान तेजस्वी था। उनके कमल समान सुंदर नयन बड़ी बड़ी भुजाओं वालों माने दूसरे कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। जब उन कन्याओं की नजर उस ऋषि पर पड़ी और उसका स्वरूप देखकर कहने लगी, अरे सखियों, देखो तो देखो, कितना सुंदर है। इस ऋषि को हमने आज तक ऐसा सुंदर कभी नहीं देखा। और वे इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगी और उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगी। एक दूसरे से कहती है, हाय, देखो ना, कितनी सुंदरता है उसकी। कामदेव की समान उसकी मूरत हमारी नज़रों से हटती ही नहीं है। यह कौन है और कहाँ से आया है? रति रहित होने पर यह कामदेव तो नहीं लगता। एक होने से अश्विनी कुमार भी नहीं है। यह कोई गंधर्व, यक्ष, किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। खैर, कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने तो इसे हमारे लिए ही बनाया है। शायद विधाता ने उसे हमारे इच्छा पूर्ण करने के लिए ही भेजा है। और हम सब पर माता पार्वती आज प्रसन्न हुई है। जैसे पूर्व शुभ कर्म के प्रभाव से ही संपत्ति और सुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही माँ पार्वती ने हम कुमारियों के लिए यह श्रेष्ठ और सुंदर वर दिया है। इन ख्यालों में उनका नृत्य, गान
और वाद्य बजाना सब छूट गया और वह उसकी सुंदरता की ही बातें करने लगी। वे आपस में कहने लगी कि यह तुम्हारा वर है या मेरा वर है, अथवा हम सभी का ही वर है। उनकी लाज शर्म सब छूट गई और हर कोई उसे अपना पति ही बनाने की इच्छा करने लगी और उस ऋषिपुत्र के समीप जाकर अपने नाज नखरों और अपनी चंचल भरी बातों से मोहित करने लगी। उनके द्वारा इस प्रकार के नाज नखरे देखकर ऋषि अत्यंत परेशान और विचार में पड़ गया कि यह तो बड़ी विचित्र समस्याएं उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि अनेक देवता तथा बड़े बड़े योगेश्वर ऋषि मुनि भी इन सुंदरियों के भ्रम जाल में मोहित हो जाते हैं। यह काम बड़ा बलवान है, जिसके नशे में पशु पक्षी मनुष्य दिन रात डूबे हुए रहते हैं। यह कामदेव बड़े बड़े ऋषि मुनियों के तप में विघ्न डालकर हजारों लाखों वर्षों के किए हुए तप को एक पल में ही समाप्त कर देता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और अनेक शास्त्र पढ़ा हुआ रावण भी सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के कारण निरंतर बार बार बदनाम होते आ रहा है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, कितना भी धैर्यवान पुरुष क्यों न हो, इन सुंदरियों के तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं होता। इनके बाण लगने से तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का धैर्य एकदम टूट जाता है। फिर तो हम साधारण से पुरुष हैं, किस प्रकार संभाल पाएंगे अपने आप को। जब तक नीति, ज्ञान और बुद्धि रहती है, तब तक पाप करने में भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से नहीं बींध पाता। मानो यह विष कन्या पुरुष के मन को मोहित करने के लिए जहर से भी अधिक असर रखती है। यह सभी मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। अब मैं किस प्रकार अपनी और धर्म की रक्षा करूं? स्त्रियों के मांस रूपी शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण करते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महापुरुष जिन्हें ज्ञान का बोध है, उन्होंने सदा पर स्त्रियों के पास रहना कष्टकारी ही कहा है। सो जब तक यह पास आए, उसके पूर्व ही वहां से दूर हो जाना चाहिए। वह मुनिपुत्र अपने मन में विचार करने लगा कि इस वक्त मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हुआ है, इसलिए मुझे किसी भी स्त्री का मुंह देखना या संग करना बड़ा महापाप के समान है। इस प्रकार मुनिपुत्र विचार करते हुए देखते ही देखते अपने योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषिपुत्र के ऐसे अद्भुत चमत्कार को देखकर सभी गंधर्व कन्याएं आश्चर्यचकित हो एकदम निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी और कुछ समय बाद उन्हें होश आया। तब वह अपने चारों तरफ डरी और घबराई हुई निगाहों से देखने लगी और आपस में बातें करने लगी। अरे सखी, यह कैसा इंद्रजाल था जो देखते ही देखते हमारा प्राण प्यारा हमारी आंखों से ओझल हो गया। वो विरह की वेदना से पीड़ित होने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं, या तुम कोई मायावी हो जो बिना किसी अपराध के ही हम लोगों पर क्रोध कर रहे हो? हे प्रिय, तुम हमें यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ जाकर छुप गए हो? हमारे चित्त को चुराकर कहाँ चले गए हो? जल्दी आ जाओ प्यारे, क्योंकि हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाएंगे। आप जहाँ पर गए हो, हमें भी शीघ्र वहीं ले चलो। हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। दया करो, क्योंकि सज्जन पुरुष कभी किसी का अहित नहीं सोचते। इस प्रकार वे पांचों कन्या विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही, परंतु उसे आता हुआ न देख और संध्या का समय देखकर घबराकर अपने घर जाने को तैयार हो गई। परंतु उनका मन उदास, दिल बेचैन और चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, जैसे कि शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए हो। बस वह ऋषिपुत्र की छवि बार बार उनकी नजरों के सामने ही घूम रही थी। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 18वां अध्याय समाप्त।